नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर। ये एग्ज़ाम हुआ था 28 जनवरी 2019 इवनिंग शिफ्ट में। तो इसमें हम देखेंगे जनरल स्टडीज़। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर है ए 2016। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय डैश में है? तो इसका आंसर है सी गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? तो इसका आंसर है डी सेंटिनल द्वीप। क्वेश्चन नंबर 5, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो इसका आंसर है ए सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? तो इसका आंसर है डी सी बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 7, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो इसका आंसर है नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 8, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर है परागकोश। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो इसका आंसर है एसेरिकाए कोलाए। क्वेश्चन नंबर 10, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग डैश होती हैं? तो इसका आंसर है सी 455 से 390 nm। क्वेश्चन नंबर 11, मक्खन डैश का उदाहरण है? तो इसका आंसर है सी पायस। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो इसका आंसर है डी एप्सम साल्ट। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1887 इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है सर विलियम्स मुइन ने। क्वेश्चन नंबर 40, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर है ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो इसका आंसर है बी योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर है सारस। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है बी संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश को किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है ए आगरा। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका आंसर है बी शारदा नहर। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर है ए 2000। क्वेश्चन नंबर 21, 1930 में CV रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसका आंसर है सी भौतिक शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 22, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो इसका आंसर है ए एन इक्वल म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 23, हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं? तो इसका आंसर है सी दो चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 24, रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी? तो इसका आंसर है कार्ल लैंडस्टेनर ने। क्वेश्चन नंबर 25, एक कंप्यूटर वॉर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है, इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर है बी स्टक्स नेट। क्वेश्चन नंबर 26, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्ना जिले के बीच मौजूद जल संधि को डैश कहा जाता है?
तो इसका आंसर है बी, पाक जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर है बी, अलास्का। क्वेश्चन नंबर 28, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो इसका आंसर है मस्कट। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो इसका आंसर है सी, मनामा। क्वेश्चन नंबर 31, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? तो इसका आंसर है मीरा कुमार। स्वतंत्र संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ? तो इसका आंसर है डी, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 33, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर है बी, उदंत मातरंड। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसे भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो इसका आंसर है ए, इंदिरा सोना। क्वेश्चन नंबर 36, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर है सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 37, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है बी, जोधपुर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर जो हुआ था 2009 में। तो इसमें हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान एवं सामायिक विषय। तो इसमें सामान्य ज्ञान है और 4-5 क्वेश्चन इसमें किसके होंगे, हिंदी से मतलब मिलते जुलते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो इसमें किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का। अब क्वेश्चन नंबर 2, इमलू क्या है? तो इमलू क्या है इसमें हमें बताना है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा गुंबद के आकार का एक घर या झोंपड़ी जो कठोर बर्फ से सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एस्किमो रहते हैं। तो क्या इमलू क्या हो गया? गुंबद के आकार का एक घर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुत्पादन कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। अब क्वेश्चन नंबर 4, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश से बहती है और मध्य प्रदेश से और राजस्थान से होकर बहती है। अब क्वेश्चन नंबर 5, वह इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी। तो स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, चरकुला नृत्य देश से संबंधित है? तो चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। अब हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज में। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो जो हमारे गौतम बुद्ध थे उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अब क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिट्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 12, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा परतदार सेल। क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस ये तो जानते सभी कौन सी होती है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो वर्ष में 2 बार कौन सी हवा परिवर्तित करती है? मानसूनी हवा। और ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है, तो ज्वार भाटा होता है उसकी उत्पत्ति का कारण क्या होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 16, गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 17, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो उसमें कह रहा है जो कौन सी नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 19, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू। तो कमलजीत संधू ने सबसे पहले क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था 400 मीटर की दौड़ में एशियाई खेल में। और क्वेश्चन नंबर 20, नीलकंठ में कौन सा समास होता है? तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समाज। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश के कुल आबादी भारत की आबादी का 10% है। तो उत्तर प्रदेश की आबादी है वो कुल आबादी की कितनी प्रतिशत है? भारत की कुल आबादी की। तो इसमें आंसर हो जाएगा 16.4%। और क्वेश्चन नंबर 22, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रमन लांबा की। कहाँ किस क्रिकेट मैदान पर हुई थी? बांग्लादेश के मैदान पर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो इसमें हमें बताना जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। तो ये कौन से हो जाएंगे? गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा हो जाएंगे, क्योंकि ये मतलब पवन ऊर्जा जो कोयला हो गया वो मतलब जो ये मानव निर्मित ऊर्जा हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएंगे? मतलब पवन ऊर्जा से मतलब जो प्राकृतिक ऊर्जा होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 24, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में संपत्ति का अधिकार कब 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 रह गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार। तो भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 26, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामनगर नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 27, सुंदरवन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। क्वेश्चन नंबर 28, ध्वनि माप के उपाय को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डेसीबेल। क्वेश्चन नंबर 29, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो हरित गृह प्रभाव है किस गैस के अधिक मात्रा से होने से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड के होने से। और क्वेश्चन नंबर 30, ताजमहल बंदरगाह क्यों हो रहा है? तो जो हमारा ताजमहल वो बदरंग क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसकी वजह से? अम्लीय वर्षा के कारण। क्वेश्चन नंबर 31, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर S.K. कासिम। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन संगठन नहीं है? तो ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। तो इसमें क्या कह रहा है? संगठन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा धुआं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बताना कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। क्वेश्चन नंबर 34, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से विकल्पों में से तत्समक शब्द का चयन करें? तो इसमें तत्समक शब्द कौन सा हो जाएगा? अंश। क्वेश्चन नंबर 36, कल्पकम में स्थित है? तो इसका आंसर है परमाणु ऊर्जा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 37, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाए अपनी प्रशंसा स्वयं करना। क्वेश्चन नंबर 38, राज्यसभा की सदस्यावधि होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 39, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 40, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन।
क्वेश्चन नंबर 41, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 42, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोणार्क में। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पी साथिशिवम। क्वेश्चन नंबर 45, नीला दावुलरी क्यों चर्चा में रही? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण। क्वेश्चन नंबर 46, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टोनी एबट। अब क्वेश्चन नंबर 47, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला राज्य है? जो हमारा तेलंगाना बना था वो किस राज्य के विघटन से बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश के विघटन से। क्वेश्चन नंबर 48, नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 49, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? जो वन्य प्राणी सप्ताह है वो कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर। और क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा INAS सिंधु रक्षक। क्वेश्चन नंबर 51, येन किसकी मुद्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान की। क्वेश्चन नंबर 52, रोबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन ह न्यू इनपरफेमिनिटी किसकी जीवनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन की। तो श्रीनिवास रामानुजन कौन सी जीवनी है? द मैन ऑफ न्यू इनपरफेमिनिटी। क्वेश्चन नंबर 53, सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताइए जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा भेल और जेल को। क्वेश्चन नंबर 54, भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या योजना किसके लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का प्रत्येक नागरिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 56, मधुशाला किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरवंश राय बच्चन की। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई थी? तो भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से किस राज्य में मौत हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के राज्य में क्या हुआ था? सन 2013 में बादल फटा था जिसके कारण अनेक लोगों की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 58, डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो सदर डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये तो मुरादाबाद में। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल कुमार ब्राउने। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री BL जोशी। क्वेश्चन नंबर 61, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? तो इसकी जन गण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 62, एग मार्क है तो एग मार्क क्या है? खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्रम मोहर। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो इसका आंसर है परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 65, पुस्तक देवदास के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली ने। क्वेश्चन नंबर 67, एड का विस्तृत रूप चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। क्वेश्चन नंबर 69, गोदान द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 17, 2013 में किसे खेल रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से सम्मानित किया गया?
तो इसका आंसर हो जाएगा रंजन सोंधी। क्वेश्चन नंबर 71, एंजेला मर्केल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के चांसलर। क्वेश्चन नंबर 72, अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 73, वर्ष 2013 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2013 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो एलिस मुनरो को। क्वेश्चन नंबर 74, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु। क्वेश्चन नंबर 75, अमी वी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतह से, ये अमी का मतलब क्या है, यहाँ अग्नि होगा। तो अग्निवीर क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 76, उत्तर प्रदेश में लॉरेंस सफारी कहाँ बन रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटावा में। क्वेश्चन नंबर 77, फैलन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात तूफान। क्वेश्चन नंबर 78, जो ये चिन्ह बनना है वो किसका चिन्ह है? तो भारतीय रुपया का। जो ये रेट का चिन्ह है वो किसका चिन्ह है? भारतीय रुपया का। क्वेश्चन नंबर 79, ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा, ग्रेटर नोएडा को ताज एक्सप्रेस जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, लेन टेनिस में किस जोड़ी ने 2013 यूएस डबल्स चैंपियनशिप जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस एवं रेडिक स्टेपानेक ने। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर जो 27 जनवरी 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई? तो इसका आंसर है डी, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 2, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 80 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 4, नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 5, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 7, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है? तो इसका आंसर है बायां अल्विंद। तो इसका आंसर है डी, ये वाला नहीं है, इसका आंसर है डी, बायां अल्विंद। क्वेश्चन नंबर 8, गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है? तो इसका आंसर है जस्ता। क्वेश्चन नंबर 9, C16 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसका आंसर है 12 पंचभुज और 20 षटभुज। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है तो वह है? तो इसका आंसर है एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन नंबर 11, डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन में बहुलक होते हैं? तो इसका आंसर है पॉलिस्टर। इसका आंसर है ए, पॉलिस्टर। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव घोषला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को दौड़ने की जरूरत होती है? तो इसका आंसर है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो इसका आंसर है राम नाईक।
क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 16, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो इसका आंसर है मुराद बख्श। क्वेश्चन नंबर 17, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। तो इसका आंसर है कांच की चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो इसका आंसर है सी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 90, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी थी। तो इसका आंसर है कौशल। क्वेश्चन नंबर 20, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर है अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर है अनब्रेकेबल। क्वेश्चन नंबर 65, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर है बाहुबली 2 द कॉन्क्लूजन। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों के निवासी हैं। तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो इसका आंसर है डी, फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 25, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है सी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 26, वेनेजुला की राजधानी? तो इसका आंसर है काराकास। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो इसका आंसर है थेरियम। क्वेश्चन नंबर 28, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो इसका आंसर है टेजमेनिया। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है सी, नादेन। क्वेश्चन नंबर 30, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो इसका आंसर है बिंदासुर। क्वेश्चन नंबर 32, मेघेला चादर यह डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो इसका आंसर है सी, डी, असम। क्वेश्चन नंबर 33, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 34, वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो इसका आंसर है 25। क्वेश्चन नंबर 36, मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया। तो इसका आंसर है कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 37, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर है पुणे। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो इसका आंसर है इलाहाबाद बैंक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर। तो ये हुआ था 19 जनवरी 2018 को शिफ्ट 1 में। तो इसमें हम पढ़ेंगे जनरल स्टडी।
तो हमारा पहला प्रश्न है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड को कहा जाता था छेदी। और क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। आंसर नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारत में जन्मदिग्ध ऋषि का आश्रम जमानिया में था जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 5, राजा हर्षवर्धन ने डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज की। क्वेश्चन नंबर 6, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा रघुपति सहाय। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कजरी। तो उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कजरी गीत गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध सूफी संत डैश के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वारिस अली शाह। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या कर दिया गया? सभी लोग छत पर अपना बारिश का पानी इकट्ठा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को डैश भी कहा जाता है? तो झूम कृषि को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा करुआ क्या कहते हैं? करुआ नहीं कहते, इसका आंसर हो जाएगा दहिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दहिया। क्वेश्चन नंबर 11, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा किताब ए नवरस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश के समान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलाप। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सीवी रमन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, डैश एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुदाल। तो कुदाल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा कुदाल। तो इसमें कुदाल ऑप्शन हमें दिया नहीं है, तो क्या होगा? कुदाल। तो इसका आंसर कुदाल एक साधारण उपकरण है। तो यहाँ पे मोट की जगह पे क्या कर देंगे? कुदाल। और क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? तो इसमें से बताना हमें जो मानव रोग है वो बैक्टीरिया के कारण कौन सा इसमें रोग उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंत्रव ज्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अमेरिकी देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? तो इसमें किसमें युद्ध हुआ था? बोलीविया में क्या हुआ था? पानी की आपूर्ति के विरुद्ध क्या हुआ था? युद्ध हुआ था पानी में, बोलीविया में। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम में से किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। तो सर्वप्रथम किसका दौरा किया था? भूटान का। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा देश साझा करता है? नेपाल। क्वेश्चन नंबर 20, तो बिमस्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय किस में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका में स्थित है इसका मुख्यालय बिमस्टेक का। तो क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा शामली को। क्वेश्चन नंबर 22, माल और सेवाएं कर
पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 23, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल। तो पाल राजवंश का सर्वप्रथम राजा कौन था? गोपाल। क्वेश्चन नंबर 24, ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोपण कृषि, रोपण खेती। क्वेश्चन नंबर 25, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 27, क्यों कर यूं लड़की पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी। क्वेश्चन नंबर 28, डैश गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन के जो महिलाएं कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संपत पाल देवी। क्वेश्चन नंबर 29, मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीतल। तो पीतल किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड ने सर्वप्रथम क्या किया था? महिलाओं का मतदान चालू किया था। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है? तो भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 33, काली मिट्टी को डैश भी कहते हैं? तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगर मिट्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डैश में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है? तो हमारा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कृषि वो है वो कहाँ पर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 35, मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दासता से मुक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा दासता से मुक्त। उसमें दिया नहीं है तो उसको काट के हम क्या कर देंगे? दासता से मुक्त करना। और क्वेश्चन नंबर 36, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकी स्थायी के आदर्श नमूना के संवर्धन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं शिक्षक प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 37, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी का। क्वेश्चन नंबर 38, मनुष्य की आँख का रंग आँख के डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुतली पर। तो किस पर करता है? पुतली पर। इसका आंसर हो जाएगा पुतली पर। इसमें दिया नहीं है तो क्या कर लेंगे? पुतली पर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर जो हुआ था 28 जनवरी 2019 इवनिंग शिफ्ट में। तो इसमें हम पढ़ेंगे जनरल स्टडी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्गीज कुरियर को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 25। कितने भाग हैं? 25 संविधान के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर में। तो मुगल सम्राट ने जहांगीर शालीमार बाग का निर्माण कहाँ किया था? कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 4, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। तो सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? पुणे में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। क्वेश्चन नंबर 6,
वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो वैदिक सभ्यता कौन सी नदी पर विकसित हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन तुर्क सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा 1080 विकसित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 9, नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 10, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 11, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर की। क्वेश्चन नंबर 12, महाधमनी के डैश शीर्ष पर शुरू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बायां निलय। क्वेश्चन नंबर 13, गैल्वेनाइजेशन का इस्पात की पतली परत के साथ अवरण करना कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ते। तो ये क्या है? जस्ता। क्वेश्चन नंबर 14, C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 पेंटागन और 20 हेक्सागोन। यहाँ क्या होगा? पेंटागन होगा और 20 हेक्सागोन होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह कहलाता है? एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन नंबर 16, डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संगठन बहुलक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीप्रोपिलीन। तो इसमें पॉलीप्रोपिलीन है नहीं तो क्या हो जाएगा? पॉलीप्रोपिलीन। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में एक काव्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव घोषला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को दौड़ने की जरूरत होती है? तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो किसने शपथ ली थी? राम नाईक ने। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुरादाबाद को। क्वेश्चन नंबर 21, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था? तो सुलेमान शिकोह। क्वेश्चन नंबर 22, फिरोजाबाद 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है? तो इसका आंसर है कांच की चूड़ियों का। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी थी कौशल की। क्वेश्चन नंबर 25, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र तंत्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? तो यहाँ के हो जाएगा अर्थशास्त्र में। तो किसने जीता था? अमर्त्य सेन ने। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम यहाँ क्या है? मुक्केबाज MC मैरी कॉम निम्नलिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनब्रेकेबल। क्वेश्चन नंबर 27, 50वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर बायोलॉजी द कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 28, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल M रोवर को दिया गया था। ये दोनों के निवासी थे। तो इसका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका के।
क्वेश्चन नंबर 29, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोक्ता नाम और पैरावर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 13, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 31, वेनेजुएला की राजधानी है, तो काराकास। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में लिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो थेरियम का। ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 33, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो एकमात्र द्वीपीय राज्य कौन सा है उसका? यहाँ क्या हो जाएगा? तस्मानिया। तो यहाँ तस्मानिया है नहीं, यहाँ तस्मानिया होगा, तस्मानिया। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवसारी। नवसारी शहर कहाँ स्थित है? गोदावरी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 218-272 ईस्वी पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिंदुसार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37, मेघालय चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है, तो कौन सी महिला पहनती हैं ये? तो असम। क्वेश्चन नंबर 38, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर जो हुआ था 19 जनवरी 2018 को शिफ्ट 2 में। तो इसमें हम पढ़ेंगे जनरल स्टडी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करते हैं? तो महाधिवक्ता को। क्वेश्चन नंबर 2, उस पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां हर घर में कम से कम एक सदस्य का एक बैंक खाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में हर एक सदस्य का एक खाता है हर एक घर में। तो क्वेश्चन नंबर 3, उस नालिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक ले जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 5, जीएसटी अधिनियम संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से अधिनियमित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 101वां। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महोबा। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.3%। क्वेश्चन नंबर 8, 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व मथुरा देश की राजधानी बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरसेन। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से रोमांटिक काव्य लेखक को मतनस्तक नामक अपने काम के लिए जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा रहीम को। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1857 के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के एक प्रमुख चित्रकार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दशवंत। क्वेश्चन नंबर 13, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली विकसित की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मियां गुलाब नबी शोर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आल्हा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शारदा नदी।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस खनिज को येलो केक के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस हस्ती को 2018 में भारत का 10वां सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम मुस्तफ़ा खान को। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के पहले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विनीता जोशी। क्वेश्चन नंबर 19, G20 शिखर सम्मेलन 2018 में देश में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जिसमें भारतीय शिक्षण और प्रकृति सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम प्रदान किया गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा देश अतीत में सीलोन के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो अतीत में सीलोन के रूप में किसे जानते हैं हम? श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 22, 1869 में नहर के खुलने से यूरोप से भारत की दूरी 700 किलोमीटर कम हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52। क्वेश्चन नंबर 23, 2018 की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंग सानू की। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजॉन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी था, जिसने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 26, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एन और नारायण मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 2018 में गेंद से छेड़छाड़ मामले में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिम पेन। क्वेश्चन नंबर 28, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 212 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाजरा। क्वेश्चन नंबर 30, दाल तुर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरहर। क्वेश्चन नंबर 31, एक डैश का उपयोग पवन के बल और वेग का मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 33, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 डैश के साथ संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 34, नेशनल स्टॉक एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 35, भारत सरकार ने 2018 को डैश के राष्ट्रीय वर्षा के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाजरा। क्वेश्चन नंबर 36, एक रंगीन और मंत्रमुग्ध मेला है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के कुछ दिनों बाद आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नौचंदी मेला। क्वेश्चन नंबर 37, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर जो हुआ था 28 जनवरी 2019 को शिफ्ट 2 में। तो इसमें हम पढ़ेंगे जनरल स्टडी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 455 से 390 nm। और क्वेश्चन नंबर 2, मक्खन डैश का उदाहरण है? तो मक्खन किसका उदाहरण है? पायस का। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलीकृत जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्सम साल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी?
तो इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर विलियम्स मुयर ने। क्वेश्चन नंबर 5, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो किसका नेतृत्व किया था उन्होंने? सबसे पहले जो पहली मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में कौन चुने गए थे? तो वर्ष 2017 में कौन चुना गया था? योगी आदित्यनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। कब चुने गए? तो 2017 में चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारस। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो 1937 से 1950 का 50 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत से नाम से। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा शारदा नहर, जो उत्तर प्रदेश की है वो सबसे लंबी नहर है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 12, 1930 में CV रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? तो 1900 भौतिक शास्त्र के लिए क्या जीता था उन्होंने? नोबेल पुरस्कार जीता था CV रमन ने। क्वेश्चन नंबर 13, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिस्टली टेल्स। क्वेश्चन नंबर 14, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1984, जो किसने लिखी थी? हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टर ने। तो रक्त समूह प्रणाली खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है, इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टक्सनेट। क्वेश्चन नंबर 17, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्ना जिले के बीच मौजूद जलडमरू मध्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य के बीच जो मौजूद जलडमरू मध्य को क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं पाक जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए राज्य की सीमा संयुक्त राज्य की किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलास्का। तो ये क्या कह रहा है इसमें? संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच राज्य की सीमा संयुक्त राज्य किसी अन्य राज्य की सीमा नहीं करती। तो अलास्का की सीमा जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है इसकी सीमा अलास्का की। तो क्वेश्चन नंबर 19, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्कट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो बहरीन की राजधानी कौन सा है? मनामा। क्वेश्चन नंबर 22, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो 1857 का विद्रोह हुआ था वो किस में हुआ था? मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 24, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए, जैसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो पहला हिंदी अखबार कौन सा है जो 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाला बीज किस्म है जिसकी भारत की हरित क्रांति में योगदान है? तो उच्चतम पैदावार वाला बीज किस्म कौन सा है इसमें गेहूं का? तो इसका आंसर हो जाएगा लर्मा रोजो। क्वेश्चन नंबर 27, 27 फरवरी 1947 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेनगल नरसिम्हा राव डी। क्वेश्चन नंबर 28, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर में।
जोधपुर में क्या स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस। क्वेश्चन नंबर 29, लवड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लवड़ी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का लवड़ी शास्त्रीय लोक नृत्य प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो जो रेल बजट है और केंद्रीय बजट है वो अलग अलग कब प्रस्तुत किया गया था? तो 2016 से प्रस्तुत अलग अलग किया गया था। तो 2016 से पहले से वो एक साथ प्रस्तुत किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुत भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर कौन थे? वैरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 32, निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय में है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 33, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पर्यटन को अवैध घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटिनेल द्वीप को। क्वेश्चन नंबर 34, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम का। तो सिक्किम का सबसे पहले क्या किया गया? 2018 में भारतीय राज्य का नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 36, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित द्वीप पर है? तो जो हमारी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है वो किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 37, पुष्प किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो जो पराग का उत्पादन होता है वो पुष्प के कौन से हिस्से में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पराग कोश में। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोकस। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।